श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, बीते 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इस मौके पर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रोताओं, हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि देश के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अनेक लोग अवसाद और दूसरे तरह की मानसिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरभि दुबे। डॉक्टर सुरभि, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो डॉक्टर सुरभि, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग इस शब्द को तो जानते हैं, इसको सुना कई बार है, लेकिन ये क्या है इसके बारे में लोगों को थोड़ा कम पता होता है। जब अस्वस्थ होते हैं मानसिक रूप से, तो शायद ये भी उन्हें पता नहीं चलता है कि वो अस्वस्थ हो गए हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है आपसे कि मानसिक स्वास्थ्य को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे, इसे कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है, उसी तरह दिमाग एक शरीर का बहुत ही जरूरी हिस्सा है और उसका स्वास्थ्य आवश्यक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया है जी। दूसरी बात, ये मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल में फर्क करना। तो हो सकता है जो मेरे लिए नॉर्मल है वो आपके लिए एबनॉर्मल हो सकता है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसके लिए विदेश एबनॉर्मल होगा। मानसिक स्वास्थ्य क्या होगा कि जो मैं पहले नहीं करती थी या जो मैं पहले महसूस नहीं करती थी और वो अचानक से या कुछ दिनों में मेरे साथ होने लगा है, जैसे अकारण डर होने लगा, घबराहट, बेचैनी होने लगी, कुछ कुछ चीजें हम भूलने लगे, व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, नींद में गड़बड़ी होने लगी, भूख में गड़बड़ी होने लगी, या आपको ऐसे लगा कि अरे ये चीजें तो मेरे से पहले नहीं होती थी, अब मैं चिड़चिड़ी हो रहा हूँ या हो रही हूँ, या नशे के हम आदी होने लगते हैं, या जो हमारा जैसे उम्र के साथ साथ कुछ कुछ बदलाव आते हैं पर वो अतिशय ज्यादा जल्दी आने लगे। अच्छा। तो ये हम कह सकते हैं कि मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर सुरभि, ये कितनी तरह का होता है? वैसे तो खैर बहुत किस्म का होता होगा, लेकिन एक मोटे तौर पे हम इसको किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, और ये जो अलग अलग बीमारियां हैं मानसिक, उनके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। बिल्कुल शुक्ला जी। देखिए, हम इनको समझने के लिए आसानी से 3 भागों में कर लेते हैं जी। बच्चों के मानसिक रोग, युवावस्था के मानसिक रोग और वृद्धावस्था के मानसिक रोग जी। तो बच्चों में क्या क्या हो सकता है? बच्चों में जो बच्चों की बढ़त के साथ रोग आए सामने, जैसे मति मंदता हो सकती है या अतिशय चंचलता हो सकती है, जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर्स में बच्चे जो हैं हर चीज में अच्छे हैं, खेलकूद में अच्छे हैं, बोल लेते हैं क्लास में, पर लिखने में गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा। या कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, लिख लेते हैं पर बोल नहीं पाते टीचर के सामने, या बाकी लैंग्वेजेस में अच्छे हैं, बस मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहे हैं, या मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत अच्छे हैं पर लैंग्वेजेस नहीं कर पा रहे। तो ये एक्सप्रेस करना और लिखना और बोलना, इसमें असमानताएं महसूस करना, ये एक लर्निंग डिसऑर्डर्स रहता है। फिर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स रहता है, जिसमें बच्चे जो हैं अपनी उम्र के हिसाब से बढ़त नहीं ले पाते हैं और वो अपनी उम्र के हिसाब से जो सोशल मेलजोल है, सामाजिक मेलजोल है, उसका पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते। तो हमें ऐसा लगता है शारीरिक रूप से बढ़ रहे हैं पर दिमागी तौर से थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं। अच्छा। दूसरा ये है कि युवा अवस्था की बीमारियां। युवा अवस्था में जो सबसे कॉमन रहेगा वो नशे की लत है। तो ये बच्चों में भी हो सकता है, वृद्धों में भी हो सकता है। फिर कुछ बीमारियां हैं जैसे मतिभ्रम या स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें हमें डर लगने लगता है। जो लोग अक्सर बैगा गुनिया के पास जाते हैं कि भूत प्रेत कुछ इसके अंदर आ गया है, अचानक से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देना जो पहले नहीं दे रही थी, या कुछ दिखाई देना जो पहले दिखाई नहीं देता था,
या कुछ ऐसा फील करना जो एक्चुअली आसपास नहीं है, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। फिर उन्माद या डिप्रेशन, दोनों का एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है कि व्यक्ति किसी समय उन्माद में है, जैसे मैनिया में है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसा सोचना कि बहुत पैसा है, अब खर्चा करना, घर वालों से डिमांड करना कि मोबाइल लाके दो, महंगी चीजें लाके दो, बहुत मेकअप करना या खर्चा करना जी। या कुछ ऐसे काम करना जो पहले नहीं करते थे, जैसे अचानक से शराब का सेवन करना या गांजे का सेवन करना। और उसी बीमारी का एक भाग हो जाए डिप्रेशन या उदासीनता, जिसमें व्यक्ति अकेला रहना चाहेगा, किसी से बातचीत नहीं करना चाहेगा, अकारण कॉन्फिडेंस लूज करना, अपने आप में दुखी रहना, जो काम पहले हम बहुत अच्छे से कर ले रहे थे अब उसी काम को करने में असहज महसूस करना या लगना अब मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या आत्महत्या के विचार आना या कोशिश करना जी। फिर युवावस्था में एक है कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एंजाइटी जिसमें घबराना, अकारण घबराहट होना, बंद जगहों पे रहने में डर लगना, जैसे लिफ्ट में नहीं जा पा रहे हैं या कमरा अगर पूरी तरह से बंद हो गया तो उससे डर लगना, या हाइट में जा रहे हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग में जा रहे हैं तो ऊंचाई से डर लगना, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं शुक्ला जी, जिसमें एक ही एक काम को बार बार करना या बार बार उस काम को नहीं दोहराएं तो मन में वहम आना कि शायद ये ठीक से नहीं हुआ है, तो इसको हम ओसीडी बोलते हैं। जैसे अभी कोविड के दौरान हमने देखा कई लोग ओसीडी से ग्रस्त होने लगे कि यहाँ जर्म्स हैं, बहुत साफ सफाई रखिए, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना। कई बार देखने आता है कि ताला लगा दिया फिर भी बार बार चेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे महिलाओं के साथ होता है, गैस की नॉब बंद करी है कि नहीं करी है, फिर चेक करो, फिर हाँ ठीक से बंद करी है कि नहीं, ये ओसीडी होता है शुक्ला जी। फिर अगर हम जाएं वृद्धावस्था में, तो जिसे हम हमारी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सठियाना, तो जिसमें याददाश्त की कमजोरी आने लगती है, हम चीजों को भूलने लगते हैं। तो सबसे पहले आता है जो 1-2 दिन 3 दिन की चीजें हैं उन्हें हम भूलते हैं, पर जो बहुत पुरानी बातें हैं वो शायद वर्षों पुरानी बातें उन्हें नहीं भूलते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये नाटक कर रहे हैं या जानबूझ के हमें परेशान कर रहे हैं। इन्हीं के साथ व्यवहार में गड़बड़ी आने लगती है। तो ये जरूरी नहीं है कि खाली सठियाने में हो, ये अगर ब्रेन में आपके कहीं क्लॉट है या कहीं लकवा मार गया है तो उनके साथ भी व्यवहार में गड़बड़ी होने लगती है, जहाँ कई बार पेशेंट बातें बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, या डरने लगते हैं, या बोलते हैं कोई आ रहा है लेके चला जाएगा, रात भर नहीं सोना और दिन भर सोना। तो ये सारी तकलीफें जो हैं ये हम वृद्धावस्था में देखते हैं। पर सबसे जरूरी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि जो युवावस्था की बीमारियां हैं वो बचपने में नहीं हो सकती, या जो बचपन की हैं वो बचपन तक ही सीमित रह जाएंगी। तो ये ओवरलैपिंग होता है और कई बीमारियां बचपने से शुरू होती हैं तो उनका इलाज थोड़ा सा कठिन हो जाता है। एक बात और है कि ये देखने में आ रहा है कि हाल के वर्षों में, यदि हम पिछले 7, 8, 10 वर्षों की बात करें, तो ऐसे रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो एंजाइटी से जो लोग हैं या फिर अवसाद से, डिप्रेशन से। इसकी क्या वजह पाती हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए है कि सबसे पहले हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हमने बहुत हेक्टिक कर ली है, एकदम दौड़ भाग वाली। कहीं पे भी हम अपने आप को या अपने शरीर को समय देने का जो एक है ना रिलैक्सेशन वाली चीज, जिसको हम कहते हैं कि ठहराव नहीं है, बिल्कुल सही, वो नहीं है। हम एम करते हैं कि जब मैं रिटायर होऊंगा तब ये करूंगा, या जब मैं रिटायर होंगी तब ये करूंगी, और जो आज समय उसका हम कुछ यूज नहीं करते। तो हम अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं, टारगेट्स रखने लगते हैं, लाइफ को टारगेट्स में कर दिया है हमने, है ना, कि ये टारगेट इतने साल में अचीव करना है, इसको इतने साल में। और वही हम शायद अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि इतना हमें करना है, इतने दिनों में करना है, इतने समय में करना है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा, हम अपने शरीर को उस हिसाब से ओवर बर्डन करने लगे हैं, एक्सर्ट करने लगे हैं, रेस्टफुल टाइम हम नहीं दे रहे। तो जैसे आप देख रहे हैं कई लोग, अभी जिम तो जाता हूँ, योगा तो करता हूँ, फिर क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको भी हमने एक काम बना लिया है। जिम जाना एक एफर्ट हो गया है कि आप जिम जा रहे हैं पर मुझे अब वेट्स करना है और बॉडी बनानी है। तो हम अपने शरीर को इरेटिक वे में, कभी कितना समय सो रहे हैं, कितना समय खा रहे हैं, ये हमने एकदम अस्त व्यस्त कर रखा है। तो ये दूसरा कारण है। और जो सबसे अहम कारण है वो है जेनेटिक, अनुवांशिकता। अगर किसी के फैमिली में या परिवार में किसी को भी किसी, मतलब जैसे मान लीजिए माता पिता, नाना नानी, दादा दादी
दादी, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जो हमारे से डायरेक्टली जुड़े हैं, जिनको हम खून का रिश्ता कहते हैं, तो उन लोगों में अगर कोई मानसिक रोग है तो उनके परिवारजनों में या बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें ये भी बताइए, क्योंकि अभी हाल के 2-3 वर्षों में हम सब ने कोविड-19 कोरोना बीमारी का भी सामना किया है। लगातार लॉकडाउन रहे, लोग घरों में बंद रहे और एक दहशत तो रही, खासतौर से जो सेकंड वेव थी, जो दूसरी लहर थी, उसमें इतने सारे मौतें हो रही थी, इतने लोग उससे पीड़ित हो रहे थे कि हर आदमी घबराया हुआ था। तो क्या इसने भी असर डाला है इसमें? कोरोना महामारी ने 2 साल में हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके अपार्ट अगर हम देखें तो मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा छाप छोड़ा है, खाली यहाँ नहीं पूरे विश्व भर में जी। क्योंकि अगर आप देखें तो सेकेंड वेव जो थी, जो दूसरी लहर थी, उसमें प्रायः हर फैमिली से कोई ना कोई कोविड की भेंट चढ़ा है जी। तो उसमें कई लोग जो हैं अवसाद में आने लगे, उसमें हमें पैनिक डिसऑर्डर्स मिलने लगे, जिसमें अचानक से खूब घबराहट, बेचैनी छूट जाती है और व्यक्ति को लगता है कि शायद ये हार्ट अटैक है और मैं अभी के अभी यहीं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। कई लोगों में ओसीडी जो है वो बहुत देखने को मिल रहा है। जो नशे की लत है, स्पेशली इंटरनेट एडिक्शन या जिसे हम बोले बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करना, बच्चों में और बड़ों में भी ये बहुत प्रचुर मात्रा में देखने को मिल रहा है। बच्चे जो है वो पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो गए हैं और अब कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज आने लगी हैं, व्यवहार में बदलाव आने लगे हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिसके मल्टीपल हम बोल सकते हैं कारण है। तो ये कई मानसिक रोग जो हैं जो पहले नहीं थे और अब हमें एकदम से उछाल जो हम बोलेंगे वो देखने को मिला है। एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि ये भी प्रायः देखने में आता है कि मान लीजिए किसी घर में कोई व्यक्ति है जो हम नोटिस कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा उसके अंदर एक मानसिक असमानता आ रही है, या किसी व्यक्ति को खुद ही लगता है, लेकिन वो ये सोचकर किसी मनोचिकित्सक के पास जाने घबराता है कि लोग हमें आसपास के या मेरी रिश्तेदारी मुझे पागल न मानने लग जाएं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी कहीं हमारे समाज में देखा जा रहा है, ये एक बैरियर है। बिल्कुल शुक्ला जी, ये सबसे बड़ा जो बैरियर है वो ये है कि ये बीमारी है और ये हमें पागल के डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। तो मुझे लगता है जैसे आपने अपने पूरे शरीर का ध्यान रखा है, दिमाग तो सीपीयू है, कंप्यूटर का सबसे मेन हिस्सा दिमाग है। अगर दिमाग सही रहेगा तो आपका पूरा शरीर भी सही रहेगा, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को देखना सबसे हमारा प्रायोरिटी रहनी चाहिए। जी, एक अंतिम सवाल डॉक्टर सुरभि, अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें, वो असामान्य हो ही ना, वो अवसाद के शिकार हो ही ना, जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, वो किसी मानसिक बीमारी के शिकार हो ही ना, इसके लिए वो क्या करें? शुक्ला जी, ये बहुत ही अहम सवाल है। अगर अनुवांशिक है तो हम उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं पर बच नहीं सकते, तो इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है ये अनुवांशिक है, होगा जरूर, दवाई खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। दूसरी सबसे अहम बात कि अगर हम अपने दिनचर्या को नियमित रखें, नियमित का मतलब खान पान पे ध्यान दें, वजन का ध्यान रखें। अगर हमें कोई दूसरी बीमारियां हैं जैसे थायराइड की बीमारी है या फिर डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो ये कॉमन चीजें रहती हैं जिनके साथ साथ मनोरोग एसोसिएटेड रहता है, तो इन सब बीमारियों का भी रेगुलर इलाज कराएं। क्योंकि हमने देखा है प्रायः लोग ठीक तो आ गया तो अपने से दवाई छोड़ देते हैं, या कई लोग गूगल को कंसल्ट करके भी दवाई छोड़ देते हैं कि अब मैं दूसरी पैथी का दवाई लूंगा और इसमें इलाज नहीं है, इसमें तो दवाई खानी पड़ती है जी। तो ये ना करें। तीसरा चीज कि नियमित एक्सरसाइज करें, अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए योगा, प्राणायाम या जो भी चीज आपको खुशी दे। रात की नींद अति आवश्यक है। मैंने रात की नींद बोला है, ऐसा नहीं कि हम रात में जग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो हमने कॉम्पनसेट कर लिया। रात की नींद अति आवश्यक है, रात की पूरी नींद लें। सबसे जरूरी कि अगर आपको कोई भी अपने आप में चेंजेस दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये लक्षण मेरे में आ रहा है और ये पहले मेरे व्यवहार में नहीं था, या हमारे किसी परिवारजन में आपको लगे कि भाई ये पहले इस तरह से नहीं बिहेव कर रहे थे और अचानक से चेंज है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, साइकाइट्रिस्ट से संपर्क करें। क्योंकि अगर हम जल्दी बीमारियों को पकड़ते हैं तो उसका जो निवारण है वो भी बहुत जल्दी सामने आ जाता है और बहुत अच्छा आता है। और नशीले पदार्थों से अपने आप को बहुत दूर रखें और अपने आप को सामाजिक रखने की कोशिश करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी डॉक्टर सुरभि आपने, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे श्रोताओं को भी इसका निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा। वो काफी जागरूक हुए होंगे इन सब
चीजों को लेकर, इस विषय को लेकर जो मानसिक स्वास्थ्य है हमारा। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। धन्यवाद शुक्ला जी। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।